सोचिए, जिस शख्स ने तकरीबन 24 साल शाम पर हुकूमत की, जिसके खानदान ने दहाइयों तक इक़्तिदार अपने हाथ में रखा, आज इसी मुल्क की अदालत ने इसे सजाए मौत सुना दी। यह सिर्फ एक साबिक सदर के खिलाफ अदालती फैसला नहीं, बल्कि शाम की सियासत और तारीख में एक इंतहाई बड़ा मोड़ है। शाम की एक अदालत ने साबिक सदर बशारुल असद, उनके भाई माहिरुल असद और उनके कजिन आतिफ नजीब को सजाए मौत सुनाई है। आतिफ नजीब किसी दौर में यानी बशारुल असद के इक़्तिदार में रहते हुए सिक्योरिटी हेड भी हुआ करते थे। बशारुल असद और माहिरुल असद को उनकी गैर मौजूदगी में यह सजा सुनाई गई है, क्योंकि दोनों इस वक्त रूस में मौजूद हैं, जबकि आतिफ नजीब अदालत में मौजूद थे और इन्हें भी सजाए मौत सुनाई गई है। अब सवाल यह कि आखिर बशारुल असद को किस मामले में मुजरिम करार दिया गया। अदालत के मुताबिक बशारुल असद को मंसूबाबंद कत्ल, तशद्दुद और इंसानियत के खिलाफ जराइम का जिम्मेदार करार दिया गया है। अदालत ने कहा कि गवाहों की शहादतों से यह साबित हुआ कि बशारुल असद जराइम के हवाले से सबसे आला फैसला साज थे और रियासती इदारों को इन जराइम के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया। यह फैसला शाम की साल 2011 की बगावत से जुड़े वाकयात के पस मंजर में सामने आया है। साल 2011 में जुनूबी शाम के शहर दरा से हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों का आगाज हुआ और इन मुजाहरों के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया और देखते ही देखते शाम एक तवील और तबाहकुन जंग में दाखिल हो गया। इसी दरा में उस वक्त सियासी सिक्योरिटी के सरबराह आतिफ नजीब थे। अदालत ने आतिफ नजीब को इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुजरिम करार दिया है। इन पर कत्ल, 15 साल से कम उम्र बच्चों के जानबूझकर कत्ल और ऐसे तशद्दुद के इल्जामात साबित होने की बात की गई है जिसके नतीजे में अफराद की मौत हुई। यानी आतिफ नजीब का नाम शाम की इस तारीख से जुड़ा है जहां एक मकामी एहतजाज ने बाद में पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लेने वाली जंग की शक्ल इख्तियार कर ली। लेकिन इस फैसले की सबसे बड़ी अहमियत दरअसल ये बशारुल असद के खिलाफ अबूरी हुकूमत के दौर में पहली बड़ी अदालती कार्रवाई का फैसला है। इससे पहले असद हुकूमत के दौर के कई अहलकारों पर मुख्तलिफ ममालिक में मुकदमात चलते रहे हैं, लेकिन शाम के अंदर साबिक हुक्मरान खानदान के आला तरीन अफराद के खिलाफ यह फैसला एक गैर मामूली पेशरफ्त है। याद रहे कि बशारुल असद ने 2000 में अपने वालिद हाफिजुल असद के बाद इक़्तिदार संभाला था। तकरीबन 24 साल तक वो शाम के सदर रहे, लेकिन दिसंबर 2024 में बागी फोर्सेस की पेशकदमी के बाद उनकी हुकूमत खत्म हो गई और बशारुल असद शाम से निकलकर रूस चले गए।